राजनीति में दमखम दिखा रहे ज्योतिराज सिंधिया आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि ज्योतिराज सिंधिया एक बड़े राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बताते चले कि सिंधिया की दादी स्वर्गीय वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रहीं और उनके पिता स्वर्गीय माधवराज सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर प्रत्याशी थे। सिंधिया राजवंश की संपत्ति कितनी है इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसे 40,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। सिंधिया ने 2014 की लोकसभा के दौरान जो हल्फनामा दिया था उसके मुताबिक उनके पास 32 करोड़ 64,412 रुपए संपत्ति है। उनके पास एक पैतृक BMW कार भी है। ज्योतिराज सिंधिया के राजघराने से ताल्लुक रखने की बात जब भी आती है तो सबसे पहले जिक्र किया जाता है उनके शाही महल को लेकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति और उनकी जीवन शैली सपनों जैसी ही लगती है। वह 400 कमरे वाले शाही महल में रहते हैं। सन 1874 में बनकर तैयार हुए इस राजमहल का नाम जय विलास पैलेस है। आपको बताना चाहेंगे कि 400 कमरे वाले शाही महल में 40 कमरों में म्यूजियम, जबकि महल की सीलिंग पर सोने जड़े हुए हैं। इस भवन की कीमत करीब $200 मिलियन बताई जाती है। सिंधिया का ग्वालियर जय विलास पैलेस करीब 12,40,771 वर्ग फीट क्षेत्र में महल फैला हुआ है। इस महल का वैभव पूरे भारत में मशहूर है। इसकी दीवारों पर सोने से पेंट किया गया है। इसकी खासियत ऐसी है कि आप भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। राजसी वैभव से भरे इस महल में भोजन परोसने के लिए चांदी से बनी ट्रेन चलती है। 3500 किलो चांदी के यहाँ पर झूमर भी लगे हैं। इस महल का निर्माण करीब 1874 में जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिलोज ने डिजाइन तैयार किया था। महल की छतों पर सोना लगा हुआ है। पैलेस में रॉयल दरबार हॉल है जो करीब 100 फुट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 41 फीट ऊंचा है। इसकी छत पर करीब 140 सालों से 3500 किलो के 2 झूमर टंगे हुए हैं। इसे टांगने के लिए इंजीनियरों ने छत पर करीब 10 हाथियों को 7 दिनों तक खड़ा रखा था। इन झूमरों को बेल्जियम के कारीगरों ने बनाया था। पैलेस के डाइनिंग हॉल में चांदी की ट्रेन है जो खाना परोसने के लिए काम आती है। माना जाता है कि जिस वक्त इस महल का निर्माण किया गया था तब इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन आज इस विशाल और आकर्षक महल की कीमत 10,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि 40,000 की संपत्ति में उनके कई शहरों में बने हुए पैलेस और जमीनें शामिल की गई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सिंधिया ने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन भरा था और इस दौरान दिए शपथ पत्र में सिंधिया ने खुलासा किया था कि सिंधिया के पास पैतृक संपत्ति में करीब 40 एकड़ में फैला ग्वालियर का जय विलास पैलेस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में श्रीगोंडा में 19 एकड़ और लिम्बन गाँव में 53 एकड़ जमीन है। इसके साथ ही रानी महल, हिरनवन कोठी, रैकेट कोर्ट, शांति निकेतन, छोटी विश्रांति, विजय भवन, पिकनिक स्पॉट, बूट बंगला आदि रिहायशी संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की बाजार में कीमत करीब 297 करोड़ रुपए बताई जाती है। साथ ही ज्योतिराज सिंधिया के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति के साथ साथ व्यक्तिगत 3 करोड़ रुपए की FDR शामिल है। जयविलास पैलेस के अलावा दिल्ली में 32 एकड़ में फैली सिंधिया विला और ग्वालियर हाउस के अलावा मुंबई में वसुंधरा बिल्डिंग, पुणे के पद्म विलास पैलेस, शिवपुरी का जर्ज कैसल और माधव विला पैलेस, उज्जैन का कालियादय पैलेस सहित कई शहरों में मंदिर भी है। हालांकि करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए सिंधिया राजवंश के वर्तमान प्रमुख ज्योतिराज सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच में जमकर खींचतान भी चल रही है। मामला फिलहाल कोर्ट में है। इसी बीच ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यन ने भी अपने को वारिस बताते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन वह खारिज हो गई। सबसे ज्यादा विवाद ग्वालियर के जय विलास पैलेस को लेकर है। इस पर ज्योतिराज सिंधिया के विरोध में उनकी बुआएं दावा करती हैं। इस मामले में ज्योतिराज सिंधिया ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राजवंश में राजा की गद्दी का कानून चलता है और वो इसके अकेले वारिस हैं, इसलिए पूरी संपत्ति पर उनका ही मालिकाना अधिकार होना चाहिए।